सीरिया में विद्रोही गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो और इदलिब के आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विद्रोही गुट में हयात तहरीर अल-शम और उसके सहयोगी संगठन शामिल हैं। इन्हें अल-कायदा का समर्थन हासिल है। अब तक की हुई झड़पों में दोनों तरफ के 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कनाडा के एक कोर्ट ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, मंदिर के 100 मीटर के दायरे में खालिस्तानी ना फटके। ओंटारियो की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रदर्शन के नाम पर आने वाले खालिस्तान समर्थकों पर रोक लगा दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल से दोबारा माफी मांगी है। पुतिन ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने चांसलर मर्केल को कुत्ते से डराने की कोशिश की थी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। अमृतसर में 29 नवंबर को एक पाकिस्तानी नागरिक गलती से भारतीय सीमा में घुस गया। सीमा सुरक्षा बल ने उसे तुरंत पकड़कर प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की और फिर पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया। पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के इस कदम की सराहना की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल सिंह मुंडा का गुरुवार रात 12:30 पर निधन हो गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद बीते 3 दिन से रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि ब्रेकअप या शादी का वादा तोड़ना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं हो सकता। हालांकि ऐसे वादे टूटने पर शख्स इमोशनली परेशान हो सकता है। अगर वह सुसाइड कर लेता है तो इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में 21 वर्षीय आरव हनोई ने अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड माया गोगोई की चाकू से हत्या की और 2 दिन शव के पास बैठकर सिगरेट पीता रहा। दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था और ब्रेकअप की कोशिश से नाराज होकर उसने मर्डर किया। आरोपी फरार होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए वाराणसी पहुंचा, लेकिन 29 नवंबर को बेंगलुरु लौटने पर एयरपोर्ट के पास गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान का असर शाम को पुडुचेरी और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। लैंडफॉल के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई ट्रेनें और फ्लाइट से प्रभावित हो रही है। प्रभावित जिलों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर भाजपा को घेरा। कहा, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही है। खाद्य संकट पर मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाए। कहा, मुख्यमंत्री को किसानों के लिए विदेश दौरे पर जाना चाहिए था। विधानसभा की कार्यवाही को लाइव नहीं दिखाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया और श्वेत पत्र लाने की घोषणा की ताकि सरकार की विफलताओं पर रिपोर्ट पेश की जा सके।